वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि मैथ पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, ये प्रश्न है आपका। क्या कहता है प्रश्न? ये कहता है कि यदि √1 + x/81 = 10/9 हो तो x बराबर कितना होगा? ये सारा ऑप्शन दिया गया है। बंधुओं, इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से भी सोल्व करेंगे और इसका जो डिटेल मेथड है, जो तरीका है, उससे भी इसको हम लोग हल करेंगे। आइए देखिए, इस तरीके का जो भी प्रश्न हो उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये वाला जो भिन्न है इसका अंश और हर को दोनों को आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ अंश 10 है और हर क्या है? 9 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में जितना का डिफरेंस हो, जो भी अंतर हो, 10 और 9 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो जो अंतर हो उससे आप गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों के बीच में जितना नंबर का अंतर हो उसी अंतर से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? देखिए, दोनों का अंतर 1 है, दोनों को जोड़े तो 19 आया। दोनों का अंतर 1 है तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है? डी है, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। चलिए एक और ट्रिक हम लोग उपयोग करते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए क्या करेंगे आप कि ये जो भिन्न है, इस भिन्न का जो अंश है उसका स्क्वायर और हर है उसका स्क्वायर, दोनों को आप घटा दीजिए। यानी कि अंश का स्क्वायर में से हर के स्क्वायर को आप घटा दीजिए। तो अंश का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 घटाओ, और ये जो हर है 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। तो 19 इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए, दोनों ट्रिक के उपयोग करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है? 19। तो आप दोनों में से किसी भी ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। यहां जो अंतर है, कितना का भी अंतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 का अंतर है तो किए और दूसरा अंतर आ जाए, 2 का आ जाए, 3 का आ जाए तो हम नहीं इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी केस में अंतर कुछ भी हो, अंश और हर का आप ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक, चाहे ये ट्रिक या ये ट्रिक, दोनों ट्रिकों का उपयोग आप कर सकते हैं। आइए अब इसको एक और तरीका जो है, डिटेल मेथड जो है, उससे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे कि पहले प्रश्न को लिख लीजिए। 1 + √1 + x/81 = 10/9। आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ये पूरे का स्क्वायर और इस भिन्न का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा? 1 + x/81, और इधर कितना हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 9 का स्क्वायर 81। अब क्या कीजिए आप कि ये जो 1 है आप इस तरफ लाइए। तो x/81 = 100/81 घटाओ 1। अब देखिए इसके नीचे, इस 1 के नीचे एक छिपा हुआ है, एलसीएम आप ले लीजिए। 81 इसका कितना आ जाएगा? 81। इसको हल करेंगे तो 100 - 81 आएगा। इधर है आपका x/81। ये 81 कैंसिल कर दीजिए तो बच क्या गया? x = 100 - 81 बचा आपके पास। तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 19 आ गया। तो आप इस मेथड का उपयोग कीजिए या जो दो ट्रिक हमने आपको बताया उसका उपयोग कीजिए। किसी का भी उपयोग करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, या इस तरीके का जो भी प्रश्न हो उसको आप हल कर सकते हैं।
इसमें थोड़ा आपका वक्त लग जाएगा और ट्रिक में आपको कम वक्त लगेगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करके उसको याद कर लीजिए ताकि आप तेजी से प्रश्न को हल कर सकें। तो लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, जो ट्रिक का हम लोगों ने उपयोग किया है इसको सोल्व करने के लिए, उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, वो क्या कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो भिन्न है, उस भिन्न का ये जो हर है 81, ये जो हर है उसका स्क्वायर रूट इस भिन्न के हर के बराबर होना चाहिए, तभी आप उस ट्रिक का उपयोग कीजिएगा। यहां देखिए 81 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 9 आएगा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि इस स्क्वायर रूट के अंदर में जो भिन्न है उसका जो हर है, हर का स्क्वायर रूट इस भिन्न के हर के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, इस भिन्न के हर के बराबर इस हर का स्क्वायर रूट है, तो आप ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ट्रिक का उपयोग नहीं कीजिएगा। आप देख लीजिए ये भिन्न है, इसका हर कितना है 81, 81 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यहां 9 है। तो आप इस तरीके का जब हो कंडीशन तो आप ट्रिक का उपयोग कीजिएगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आप ट्रिक का उपयोग नहीं कीजिएगा। आप इस तरीके से डिटेल का उपयोग करके बना सकते हैं। तो आइए एक और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, तो फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। आइए इसी का सेम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो बंधुओं ये हम लोगों का अगला प्रश्न है। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, तो हम लोग ट्रिक का उपयोग करके इसको बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? आपको क्या बताए थे कि ये जो भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर को जोड़ दीजिए। तो अंश और हर, इसका अंश में कितना है 15 है और हर में कितना है 14 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 29 आ जाएगा। अब क्या बताए थे आपको कि इन दोनों का जो अंतर है उससे गुणा करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का है, तो 1 से अब गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 29 में 1 से गुणा करेंगे 29 आ गया। आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, ये 29 है। अब दूसरा जो ट्रिक बताए थे उसका यूज करके बना दीजिए इसको। यहाँ क्या है 15, अंश का स्क्वायर बताए थे आपको, तो 15 का स्क्वायर, और ये जो हर है हर का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर घटाओ 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225 आएगा आपको, घटाओ 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा आपका। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 29 आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई ट्रिक का उपयोग करके बना दीजिए। देख, लेकिन याद वही रखिएगा कि ये जो भिन्न है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो भिन्न है उसका हर, उसके हर का स्क्वायर रूट इस वाले भिन्न के हर के बराबर हो। 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो 14 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए इस भिन्न का हर कितना है 14 है, इस भिन्न के हर का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो ये बात को ध्यान में रख करके आप इस ट्रिक का उपयोग कीजिएगा जो हमने कंडीशन बताया। चलिए अगले टाइप का हम लोग प्रश्न बनाते हैं। देखिए तो बंधुओं ये हम लोगों का अगले टाइप का प्रश्न है, यानी कि दूसरे टाइप का प्रश्न है। क्या अंतर है पिछले प्रश्न में और इसमें, आप देख लीजिए। पहले का जो प्रश्न था, पहले प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है। यदि रूट 1 प्लस एक्स बाई 225 इक्वल टू 14 बाई 15 14/15 हो तो x बराबर कितना होगा। सेम है, अंतर क्या है, जो पहला प्रश्न था, अगला जो दो प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है उसमें इसमें क्या अंतर है। आप देखिए कि उसमें जो था अंश हर से अधिक था, एक ज्यादा था। यहां पर अंश क्या है हर से कम है। पहले वाले केस में अंश अधिक था हर कम था, और इस केस में क्या है ये अंश जो है हर से कम है। पहले वाला में अंश ज्यादा था, इस वाले में अंश कम है। बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ बात को ध्यान में रखेंगे। वो क्या रखेंगे, आइए देखिए क्या करेंगे। सेम करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ देंगे, अंश और हर को जोड़ेंगे। तो अंश और हर को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ऊपर 14 है नीचे 15 है, दोनों को जोड़िएगा तो 29 आएगा।
उसके बाद क्या बताए थे कि दोनों का अंतर जितना हो उससे गुणा करना है आपको। तो अंतर कितना का है? 14 और 15 में 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा? 29 में 1 से गुणा करेंगे तो 29 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो 29 आया। दोनों का अंतर कितना है? 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 29 आया। अब क्या करेंगे? अब आप करना क्या है कि ये जो परिणाम प्राप्त हुआ उसके आगे माइनस लगा देंगे, याद करके, भूलेंगे नहीं। अगर भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये फाइनली जो आपको परिणाम प्राप्त होगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा। या दूसरा एक तरीका का उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कि ये दोनों का जो जोड़ है दोनों को जोड़ दीजिएगा। 29 आया, 14 15 को जोड़े तो उसके बाद क्या कीजिएगा कि दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से गुणा करने के पहले क्या कीजिएगा कि जो डिफरेंस है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए तो -1 हो गया। अब इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -29। दोनों में से कोई एक तरीका आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं माइनस लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेम जैसे हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, बस ये माइनस वाली बात इस ट्रिक में याद रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो दूसरा ट्रिक है स्क्वायर वाला, उससे आप बनाइएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। देख लीजिए क्या था? अंश का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, हर का माइनस हर का स्क्वायर, हर कितना है? 15 है, 15 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 196 आएगा आपको, माइनस, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। अब दोनों को आप घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा आपको? -29 प्राप्त होगा। तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो कोई भी आप ट्रिक का उपयोग करके बना लीजिएगा, लेकिन ये ट्रिक का जब आप उपयोग करेंगे तो याद रखिएगा माइनस में रिजल्ट आप जरूर, यहाँ माइनस का चिन्ह जरूर उपयोग कीजिएगा, नहीं तो आपका जो प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।